हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार, हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वसंत भाग 3 के पाठ संख्या 2 को पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक है कामता नाथ, जिन्होंने अपने बचपन के दिनों में अपने अनुभवों को यहाँ लिखा है। लाख की चूड़ियाँ एक बहुत अच्छी कहानी है। विद्यार्थियों, चूड़ियाँ के बारे में आप जानते हैं, जो महिलाएं हाथ में पहनती हैं। लाख एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिससे चूड़ियां बनती हैं। जिस प्रकार रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार लाख भी कीटों से प्राप्त होता है और उनकी चूड़ियां बनती हैं। तो इस पाठ में मुख्य व्यक्ति है वो है बदलू। बदलू अपना पैतृक धंधा चूड़ियां बनाने का काम करता है और उसके गांव में लेखक आता है और उनके पास में बैठता है। उसी के बारे में कहानी है। तो कहानी को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने और अपनी पाठ्य पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं। मेरे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। यानी लेखक को उस गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता? बदलू। कारण क्या था? क्योंकि वह उसे खेलने के लिए बहुत अच्छी गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी चाह, शौक, इच्छा, तीव्र इच्छा, कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी जिन रंग बिरंगी गोलियों को देखकर बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो, इतनी अच्छी गोलियां होती थी जो खेलने के काम आती। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू काका कहता। क्यों? परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। यानी वैसे रिश्ते के अंदर बदलू लेखक के कुछ नहीं लगता था, कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन अक्सर ऐसा माना जाता है कि अपने मामा के गांव का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे हम मामा कहते हैं, लेकिन लेखक उसे मामा न करके काका कहता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। बहुत अच्छा शब्द है, सहन। सहन यानी आंगन। सहन का अर्थ क्या है? आंगन। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में यानी पास में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। यानी लाख को पिघाल करके फिर उसे चूड़ी का रूप देते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर वह लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलना नुमा मुंगेरियां रखी रहती। मुंगेरिया मुंगेरिया लकड़ी का एक विशेष प्रकार का होता है जो बेलनाकार होता है और जो आगे से पतला और पीछे से थोड़ा मोटा होता है, और जिस पर लाख की चढ़ा करके और चूड़िया का रूप देते हैं। जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती हैं, लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बन चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यानी लेखक कह रहा है कि बदलू है वो उस चूड़ियों का रूप दे करके, और जब पूरे हाथ की चूड़ियां बन जाती तो उस पर वो विभिन्न अपने हिसाब से रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्चिए पर बैठकर किया करता था। देखो, एक शब्द है मच्चिए। मच्चिया 4 पाई की तरह होता है, लेकिन इसका आकार है वो थोड़ा छोटा होता है। आप ये मान लो, अनुमान के जैसे 2 फीट बाई 2 फीट का होता है, और जो रस्सी से बनता है, यानी खाट का छोटा, भी आपने देखा होगा गाँव में वगैरह में ये मच्छिया होता है, और जिसके ऊपर है छोटा छोटा गद्दा रख करके बैठते हैं, काम करते हैं, वो मच्छिया है। जो बहुत ही पुरानी थी, बगल में ही उसका
हुक्का रखा रहता। हुक्का जो तंबाकू वगैरह पीते हैं ना, वो हुक्का रखते हैं। हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए वह तुरंत एक मचिया मंगा देता। यानी जैसे ही लेखक उसके घर पहुंचता तो लेखक के बैठने के लिए भी वह एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। यानी एक दिन में वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बना लेता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी कोई भी कारीगर होता है वो अपनी द्वारा बनाई हुई चीज को इस प्रकार देखता है। नववधू यानी जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो। नव यानी नया, वधू यानी बहू। इसमें शब्द शुद्धि में कई बार पूछते हैं, वधू में ऊ बड़ा होगा, बहू में भी ऊ होगा, और श्रीमती में भी, श्रीमती में ती की मात्रा है वो बड़ी होगी। ये शब्द शुद्धि में कई बार पूछते हैं। बदलू मनिहारा था। कई बार ये सवाल यहाँ से पूछा गया है, बदलू कौन था? मनिहारा। मनिहारा वह होता है जो चूड़ियां बनाने का काम करता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पेशा यानी उसका धंधा, पैतृक यानी वंश परंपरागत, यानी जो इनके बाप और दादा भी जो धंधा करते वही धंधा बदलू करता। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी मांग। उनकी चूड़ियां की मांग खूब थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता न था। यानी वो पैसे के बदले चूड़ियां नहीं बेचता था। उसका अब तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखो बहुत अच्छा शब्द है ये, काम आएगा, वस्तु विनिमय। सामाजिक में कई बार एसएसटी में पूछते हैं वस्तु विनिमय। विनिमय का आता है आदान प्रदान। वस्तु यानी वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त होना। यानी जैसे प्राचीन समय में क्या होते थे कि पैसे नहीं होते थे, तो हमें जैसे गांव में, एक उदाहरण के लिए, हम जैसे गांव में हमें सब्जी लानी थी गांव से, तो हम क्या करते, घर से बाजरी है या गेहूं है, बाजरी, बाजरा या गेहूं लेकर के जाते और उसके बदले में हम सब्जी लेके आते। यानी प्राचीन समय में वस्तु का विनिमय होता था, पैसे नहीं होते, तो वो वस्तु विनिमय का तरीका था। और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था और मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे उसे कोई उससे मुक्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी बदलू का स्वभाव बहुत अच्छा था। यानी वो चाहे बाकी दिन अगर उससे कोई चूड़ियां मुक्त भी ले जाए, लेकिन विवाह के अवसर पर वह जिस भी दूल्हे या दुल्हन के लिए जो चूड़ियां बनाता, तो उस घर से वो अच्छी तरह से कसर निकालता। यानी कोई कमी नहीं है। कसर निकालना एक मुहावरा है, यानी कोई कमी नहीं रखना। वो बिल्कुल अपने हिसाब से पैसे लेता। आखिर सुहा के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गई थी। लोहा लगना एक बहुत अच्छा मुहावरा है। यानी ऐसा काम जिसे बहुत परेशानी से पूरा किया जा सके, यानी जिसे मनाने में बहुत तकलीफ हो, बहुत कठिनाई हो, उसे बोलते लोहे लगना। यानी बदलू का ऐसा स्वभाव। यानी वो शादी और विवाहों पर अक्सर अच्छे पैसे लेता था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उनके लिए उनकी घरवाली को सारे वस्त्र मिले, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती। पगड़ी यानी सिर पर बांधे जाने वाला एक कपड़ा होते हैं, उसे पगड़ी यानी सापा। और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी विवाह का अक्सर ये आज के समय में ये परंपरा खत्म हो गई है। पहले गांव में ऐसा होता था, जैसे दर्जी है या ये नाई है या और भी कोई भी होते थे, तो वो शादी विवाह अवसर पर जैसे जोड़े बनाते थे शादी विवाह के,
तो शादी विवाह पूर्ण होने के बाद में वो अपने घर पे आते थे और घर वालों से वो बहुत ही जिद करके रुपए पैसे अनाज कपड़े मांग करके लेता था। ऐसी परंपराएं पहले थी। आगे बढ़ते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यानी बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। क्योंकि कारण क्या है कि जैसे कांच की चूड़ियां होती है, जैसे वो जल्दी टूट जाती है, टूटने पर हाथ के लग सकती है, लेकिन लाख की चूड़ियों में वो नहीं होता है। लाख की चूड़ियां बड़ी मुश्किल से टूटती है। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, क्या देता, शहर की बात और है लल्ला। यानी शहर की बात कुछ अलग है, यानी शहर का जो शहर की संस्कृति है वो अलग है, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द यानी आदमी का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, लेकिन ये गांव में ऐसा नहीं होता। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, यानी शहर की महिलाओं की कलाइयाँ नाजुक होती है, यानी उसको इतना मजबूत नहीं माना जाता है। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए, यानी लाख की चूड़ियां वो बड़ी होती है, वजनदार होती है, तो उसको ऐसा माना गया कि शहर की महिला है वो उनको नहीं पहनती। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, खातिर यानी उसकी सेवा करते। जब भी लेकर के घर जाता तो वह अच्छी तरह से उसकी खातिर करता, सेवा करता। जिन दिनों उनकी गाय के दूध होता तो वह सदा ही मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उनके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। विद्यार्थियों, आज यहीं पर रुकते हैं, पाठ काफी लंबा है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे पढ़ेंगे। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में यहाँ से अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं होमवर्क आपको अलग से लिख के भेज देता हूँ, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से सहायता लेकर के आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और मुझे व्यक्तिगत भेजें। धन्यवाद।